चैनल मैथ्स वाले इनके सर। आज के सेशन में हम देखने वाले हैं नंबर बेस्ड प्रॉब्लम्स फ्रॉम द टॉपिक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। सो लेट अस स्टार्ट द सेशन। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज द सम ऑफ द टू नंबर्स इज 137 एंड देयर डिफरेंस इज 43। फाइंड द नंबर्स। हमें यहाँ पे क्या बोला गया है, दो नंबर्स है जिनका सम है 137 और उनका डिफरेंस है 43। हमें उन दो नंबर्स को फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, पहले कंसीडर कर लेते हैं लेट स्मॉलर नंबर बी x एंड ग्रेटर नंबर बी y। अब क्या बोला गया है, दोनों का सम कितना है 137। सो x प्लस y इज इक्वल टू 137। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड कंडीशन, देयर डिफरेंस इज 43। दोनों में का डिफरेंस कितना है 43। तो यहां पर ध्यान देना, मैं क्या लिख रहा हूं y माइनस एक्स इज इक्वल टू 43। अब y माइनस एक्स ही क्यों लिखा है, क्योंकि यहां पर जो 43 है वो कैसा है, पॉजिटिव। अब दोनों नंबर्स का सब्ट्रैक्शन पॉजिटिव कब आएगा, व्हेन वी सब्ट्रैक्ट ग्रेटर नंबर फ्रॉम द स्मॉलर नंबर। तो इसलिए मैंने यहां पर लिख दिया है y माइनस एक्स इज इक्वल टू 43। अब इस इक्वेशन को मॉडिफाई कर लेता हूं, तो दिस कैन बी रिटन एज y इज इक्वल टू 43 प्लस x एंड लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 2। अब इन दो इक्वेशंस को आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। कैसे, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो लेट अस सब्स्टिट्यूट y is equal to 43 plus x in equation number 1. So first equation क्या है, x plus y is equal to 137. So x plus y के जगह पर क्या रखना है अभी 43 plus x and this is equal to 137. x plus x is 2x plus 43 is equal to 137. So we have 2x is equal to 137 minus of 43, right? 2x is equal to 137, ये plus 43, राइट साइड जाके क्या हो जाएगा minus 43, correct? So 2x will be equal to 94, subtraction आ गया 94. So we have x is equal to 94 divided by 2. So x is equal to आ रहा है 47. x की वैल्यू 47 आ गई, तो y की वैल्यू आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे, सब्स्टिट्यूट दिस x इन इक्वेशन नंबर 2. सो सब्स्टिट्यूट x is equal to 47 in equation number 2. So the second equation is y is equal to 43 plus x. So this is equal to 43 plus 47 and this is equal to 90. तो y की वैल्यू आ गई है 90। दोनों नंबर्स मिल गए हमें। So we will write the final conclusion, that is two numbers are 47 and 90। समझ में आ गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज 9। ऑल्सो 9 टाइम्स द नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स। फाइंड द नंबर। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले टू डिजिट नंबर के बारे में कुछ बेसिक समझ लेते हैं, ठीक है। सपोज मेरे पास एक नंबर है 24। सो दिस प्लेस, that is the place of digit 4, is called as units place, and this place, that is the position of 2, is called tens place, ठीक है। और अब इस 24 को हम कैसे लिख सकते हैं, this 24 can be written as 10 multiplied by 2 plus 4। इसका मतलब 10 multiplied by tens place, correct? 10 multiplied by tens place plus units place। वैसे ही what will be the number obtained on reversing the digits? अगर 24 एक नंबर है और इनकी पोजीशन अगर मैंने चेंज कर दी तो नंबर क्या बन जाएगा 42।
नंबर ऑब्टेन्ड ऑन रिवर्सिंग द डिजिट्स, इसका मतलब क्या है, बस दोनों की पोजीशन चेंज कर देना है। तो 2 आ गया यूनिट्स प्लेस पे, 4 आ गया टेंस प्लेस पे। अब इसे भी हम कैसे लिख सकते हैं, 10 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस 2, 10 मल्टीप्लाइड बाय टेंस प्लेस प्लस 2। समझ में आ गया है? दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ अ 2 डिजिट नंबर। यहां तक समझ में आ गया है? अब इस क्वेश्चन पे जाते हैं। सो एक 2 डिजिट नंबर के लिए हमें क्या चाहिए, एक है यूनिट्स प्लेस और सेकंड है टेंस प्लेस। तो पहले मैं उन्हीं को कंसीडर कर लेता हूं। लेट डिजिट एट यूनिट्स प्लेस, लेट डिजिट एट यूनिट्स प्लेस बी एक्स एंड डिजिट एट टेंस प्लेस बी वाई। करेक्ट? तो इन 2 डिजिट से जो नंबर फॉर्म होता है वो कैसे रहेगा, आई राइट हियर ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू, कैसे फाइंड आउट करते हैं हम, 10 मल्टीप्लाइड बाय टेंस प्लेस, अभी देखा है हमने कुछ देर पहले। सो 10 मल्टीप्लाइड बाय टेंस प्लेस इज 1 प्लस यूनिट्स प्लेस इज x। ठीक है, अब क्या करना है हमें, नंबर ऑब्टेन्ड ऑन रिवर्सिंग द डिजिट्स। मैं यहां पर लिख देता हूं, नंबर ऑब्टेन्ड ऑन रिवर्सिंग द डिजिट्स, नंबर ऑब्टेन्ड ऑन रिवर्सिंग द डिजिट्स इज इक्वल टू, रिवर्सिंग द डिजिट्स में क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम द यूनिट्स प्लेस एंड दिस विल बिकम द टेंस प्लेस। बस दोनों की पोजीशन चेंज हो जा रही है। तो नंबर क्या हो जाएगा, 10 मल्टीप्लाइड बाय, अभी टेंस प्लेस क्या हो जाएगी, टेंस प्लेस विल बी x, सो 10 into x प्लस y। ठीक है, तो कोई भी 2 डिजिट नंबर का प्रॉब्लम अगर आता है तो आपको ये स्टेप्स लिखना फिक्स्ड ही है। ठीक है, आपका ये स्टेप्स जो लिखना है वो फिक्स्ड ही है। इसके बाद अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस आप आगे प्रॉब्लम सॉल्व करोगे। ठीक है, सो देखते हैं फर्स्ट कंडीशन क्या दिया गया है, द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। दोनों डिजिट्स का सम कितना है, 9। तो डिजिट्स कौन कौन से हैं, x और y। तो फर्स्ट कंडीशन विल बी x प्लस y इज इक्वल टू 9 एंड इसको मॉडिफाई कर लेता हूं, तो y इज इक्वल टू 9 माइनस x। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1। अब सेकंड कंडीशन देखते हैं, also 9 times the number, 9 times the number, what is the number, 10y plus x। 9 times मतलब 9 multiplied by 10y plus x। 9 times the number is twice the number obtained, is मतलब is equal to, twice मतलब 2 times the number obtained on reversing the order of digits। तो क्या मिलता है नंबर रिवर्स करने के बाद, 10x प्लस वाई। सो 2 इंटू 10x प्लस वाई। अब इसे पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो दिस बिकम्स 10 इंटू 9 इज 90y प्लस 9x इज इक्वल टू 2 इंटू 10 इज 20x प्लस 2y। अब सब कुछ लेफ्ट साइड पे लेकर आ जाते हैं। सो दिस बिकम्स 90y प्लस 9x माइनस 20x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। जो भी राइट साइड में पॉजिटिव था लेफ्ट साइड में आके क्या हो गया है, निगेटिव। सो नेक्स्ट स्टेप, 90y माइनस 2y इज 88y। उसके बाद प्लस 9x माइनस 20x विल बी माइनस ऑफ 11x एंड दिस इज इक्वल टू 0। 9 minus 20 is minus 11x and this is equal to 0। अब अगर आप इस इक्वेशन को केयरफुली देखोगे तो each and every term is divisible by 11। each and every term is divisible by 11। तो ये क्या हो जाएगा, 88y divided by 11 will be 8y minus 11x divided by 11 will be x and 0 divided by 11 will be 0। Correct? Now let this be equation number 2। अब इन दो इक्वेशंस को आप सॉल्व कर सकते हो बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सो सब्स्टिट्यूट
इक्वेशन नंबर 1 इन इक्वेशन नंबर 2। तो सेकेंड इक्वेशन क्या है, 8y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। अब y के जगह पर मुझे क्या रखना है, 9 माइनस एक्स। सो 8 इंटू 9 माइनस एक्स माइनस ऑफ x इज इक्वल टू 0। सो 8 इंटू 9 इज 72 माइनस 8x माइनस x इज इक्वल टू 0। 72 माइनस 9x इज इक्वल टू 0। सो 9x बिकम्स इक्वल टू 72। तो यहां से हमें मिल जाएगा x इज इक्वल टू 72 डिवाइडेड बाय 9 एंड x इज इक्वल टू 8, राइट। x की वैल्यू 8 आ गई। नाउ यू कैन इजीली फाइंड द वैल्यू ऑफ y। सो सब्स्टिट्यूट x is equal to 8 in इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करना है। तो 1 क्या है, y is equal to 9 minus x and this is equal to 9 minus 8 is equal to 1। तो x की वैल्यू आ गई है 8 और y की वैल्यू आ गई है 1। तो इन दोनों से हम इजीली फाइनल नंबर लिख सकते हैं। तो अभी क्या करना है, हमें फाइनल कंक्लूजन लिख देना है। सो देयरफॉर the original number is equal to क्या लिखा था हमने, 10y plus x and this is equal to 10 multiplied by y की वैल्यू कितने हैं अभी 1 plus x की वैल्यू कितनी है 8 and this is equal to 10 plus 8 means the answer is 18। so the original number is 18। समझ में आ गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सम ऑफ द टू डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स इज 66। इफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाय 2 फाइंड द नंबर हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर। फिर से प्रॉब्लम कैसा है, इट इज बेस्ड ऑन टू डिजिट नंबर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट डिजिट एट units place, digit at units place be x। उसके बाद digit at tens place, digit at tens place be y। इसके बाद क्या करना है, ओरिजिनल नंबर। सो ओरिजिनल नंबर will be equal to, कैसे फाइंड आउट करते हैं, 10 multiplied by tens place। so 10 multiplied by tens place plus units place। उसके बाद number obtained on reversing the digits। डिजिट्स की पोजीशन चेंज करने के बाद नंबर क्या हो जाता है, 10 मल्टीप्लाइड बाय, अब क्या हो जाएगा, टेंस प्लेस विल बी x क्योंकि इनकी पोजीशन चेंज हो रही है। तो 10 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस y। अब इसके बाद फर्स्ट कंडीशन देखना है, क्या दिया है फर्स्ट कंडीशन में, द सम ऑफ अ टू डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स। किसका सम लेना है, ओरिजिनल नंबर और नंबर ऑब्टेन्ड ऑन रिवर्सिंग द डिजिट्स का, और उनका सम कितना दिया गया है हमें 66। सो व्हाट विल बी द फर्स्ट कंडीशन, 10y plus x plus 10x plus y is equal to 66। इन दोनों की एडिशन कितनी है, 66। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो दिस बिकम्स 10x plus x is 11x plus 10y plus y is 11y and this is equal to 66। now each and every term of this equation is divisible by 11। तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, 11x divided by 11 will be x plus 11y divided by 11 will be y and this is equal to 66 divided by 11 will be 6। अब इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, y is equal to 6 minus x। let this be equation number 1। अब देखते हैं सेकंड कंडीशन, if the digits of the number differ by 2, digits differ by 2। अब इसमें क्या हो सकता है, केस 1 digits differ by 2 बोला है, तो या तो ऐसे आ सकता है x minus y is equal to 2
या फिर इसमें ऐसे भी आ सकता है केस 2 दैट इज y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2। करेक्ट, क्योंकि हमें पता नहीं है कौन से पोजीशन के ऊपर का डिजिट बड़ा है, ये हमें पता नहीं है, इसलिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2। अब दोनों केसेस में क्या आंसर आता है देखना है। तो फर्स्ट वी विल सॉल्व विद केस 1, ठीक है। तो पहले मैं इनको इक्वेशन नंबर दे देता हूं, दिस इज इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 3। तो पहले हमें सॉल्व करना है केस 1। तो केस 1 कैसे सॉल्व कर सकते हो? यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2। हाउ कैन वी सॉल्व दिस टू इक्वेशंस? वी कैन सॉल्व दिस टू इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूट y is equal to 6 minus x in equation number 2। तो सेकंड इक्वेशन क्या है हमारे पास? x minus y is equal to 2। करेक्ट, अब y के जगह पर क्या रखना है हमें? 6 minus x and this is equal to 2। So x minus 6 minus minus plus x is equal to 2। So 2x is equal to 2 plus 6। So 2x is equal to 8। So x is equal to 8 by 2 means 4। 8 by 2 means 4। एक बार x की वैल्यू आ गई, now you can easily calculate the value of y। कैसे फाइंड आउट करोगे? सब्स्टिट्यूट x is equal to 4 in equation number 1। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है? y is equal to 6 minus x। So this is equal to 6 minus x की वैल्यू है 4। So we have y is equal to 2। तो फर्स्ट केस के लिए मतलब when x is greater than y, तब x minus y is equal to 2 आ रहा है। तो इस फर्स्ट केस के लिए x की वैल्यू है 4, y की वैल्यू है 2। करेक्ट, तो हमें यहां से नंबर कौन सा मिल सकता है? Therefore original number will be equal to, नंबर क्या होता है? 10y plus x। So this is equal to 10 multiplied by 2 plus x is 4। So 10 2s are 20, 20 plus 4 is 24। करेक्ट, तो केस 1 से हमारा जो नंबर आ रहा है वो क्या आ रहा है? 24। समझ में आ रहा है? यहाँ पर दो केसेस क्यों अराइज हो रहे हैं? क्योंकि हमें ये पता नहीं है कि whether the digit at tens place is greater or the digit at units place is greater। तो दोनों में से कोई भी बड़ा हो सकता है। इसके लिए यहाँ पर दो केसेस आ जाएंगे। First case is when x is greater than y, you can write x minus y is equal to 2, and case 2 when y is greater than x, you can write y minus x is equal to 2। अब यहाँ पर मैंने क्या किया है? केस 1 को सॉल्व किया है और मुझे पहला नंबर मिल गया है 24। करेक्ट, अब क्या करना है? केस 2 लेना है और सॉल्व करना है फिर से इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 को। राइट, केस 2 के लिए आपको किसे सॉल्व करना है? इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 को, और क्या आंसर आता है वो चेक करना है। सो अब केस 2 को सॉल्व करते हैं। तो केस 2 में क्या दिया गया है? केस 2 में हमें क्या दिया गया है? y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2। अब इक्वेशन 1 को क्या करना है? मुझे सब्स्टिट्यूट कर देना है इक्वेशन नंबर 3 में। सो सब्स्टिट्यूट y is equal to 6 minus x in equation number 3। right, so equation 3 क्या है हमारे पास? y minus x is equal to 2 and we know that the value of y is 6 minus x is equal to 2। so 6 minus 2x is equal to 2। so we have minus 2x is equal to 2 minus 6। ये प्लस 6 राइट साइड जाके हो जाएगा minus 6। so minus 2x is equal to minus 4। minus minus cancel, so we have x is equal to 2। 4 divided by 2 is 2। तो एक बार x की वैल्यू 2 आ गई। नाउ सब्स्टिट्यूट दिस, सब्स्टिट्यूट y x is equal to 2 इन किसमें रख देना है? फिर से इक्वेशन नंबर 1 में। so in equation number 1, so the first equation is y is equal to 6 minus x। so this is equal to 6 minus x की वैल्यू कितनी है? 2 and this is equal to
4। तो अब हमारे पास x है 2 और y है 4। Therefore original number will be equal to 10y plus x is equal to 10 multiplied by, what is the value of y? It is 4, plus what is the value of x? It is 2. So 10 4s are 40 plus 2 is 42। समझ में आ गया? तो केस 1 से हमारा आंसर कितना आ रहा था 24 और केस 2 से आंसर कितना आ रहा है 42। समझ में आ रहा है? यहाँ पर क्या आ रहा है 24, यहाँ पर क्या आ रहा है 42। बस क्या हो रहा है पोजीशंस चेंज हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर भी आपको दिख रहा है ये फर्स्ट केस में हमने क्या किया है x को बढ़ा लिया है और सेकंड केस में क्या किया है बस y को बढ़ा लिया है, इसलिए यहाँ पे आ रहा है 24, यहाँ पे आ रहा है 42। समझ में आ गया ये? तो इसमें जो क्वेश्चन है लास्ट, हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर? हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर? 2 numbers are there, and which are the 2 numbers? The first number is 24 and the second number is 42। तो ये आपको लास्ट में कंक्लूड कर देना है। How many numbers are there? 2 numbers are there, and which are the 2 numbers? The 2 numbers are 42 and 24। समझ में आ गया है? अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। So the next question is, the fraction becomes 9/11 if 2 is added to both the numerator and the denominator. If 3 is added to both the numerator and the denominator, it becomes 5/6. Find the fraction. अब फ्रैक्शन में क्या क्या होता है? न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो पहले उसे कंसिडर कर लेते हैं। लेट न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, मैं यहां पर लिख रहा हूं बस न्यूमरेटर बी x and denominator be y. So what will be the fraction? Therefore we can write the original fraction will be equal to, what will be the original fraction? Numerator upon denominator. So numerator is x divided by denominator is y. So we have x by y as the original fraction. यहां तक समझ में आ गया? अब अप्लाई करते हैं कंडीशन। The fraction becomes 9/11. फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी हो रही है 9/11। कब? If 2 is added to both the numerator and the denominator. तो न्यूमरेटर क्या है हमारे पास x और डिनोमिनेटर क्या है y। दोनों में अगर आप 2 ऐड करते हो तो x plus 2 divided by y plus 2, the fraction becomes 9/11। ठीक है? So this is the first condition. When 2 is added to both the numerator and the denominator, the fraction becomes 9/11। अब इसे पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। So this can be written as 11 multiplied by x plus 2 is equal to 9 multiplied by y plus 2. So 11 into x is 11x plus 11 into 2 is 22 is equal to 9y plus 9 2s are 18। इसे सिंप्लीफाई करते हैं, सब कुछ लेफ्ट साइड में लेके आ जाता हूं मैं। So 11x plus 22 is equal to 9y प्लस 9y का हो जाएगा माइनस 9y माइनस 18 इज इक्वल टू 0। करेक्ट? अब इसको सॉल्व करते हैं। तो दिस इज 11x माइनस 9y, 22 minus 18, 22 minus 18 will be plus 4 and this is equal to 0। ठीक है? Let this be equation number 1। अब सेकेंड कंडीशन, if 3 is added to both the numerator and the denominator, अगर आप 3 ऐड करते हो दोनों न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, तो फ्रैक्शन becomes 5/6। So x plus 3 divided by y plus 3 is equal to 5/6। अब इसको भी सिंप्लीफाई करना है। So 6 into x plus 3 is equal to 5 into y plus 3. So 6x plus 18 is equal to 5y plus 15। Now सब कुछ लेफ्ट साइड में लेकर आ जाते हैं। So 6x minus 5y plus 18 minus 15 is equal to 0. So 6x minus 5y, 18 minus 15 is plus 3 is equal to 0. Let this be equation number 2। अब क्या करना है? हमें इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो पहले इन दोनों इक्वेशंस को मैं साथ में लिख लेता हूं।
So the first equation is 11x minus 9y plus 4 is equal to 0, and the second equation is 6x minus 5y plus 3 is equal to 0. This is equation number 1, equation number 2. अब इन दोनों को सॉल्व करना है. कैसे सॉल्व कर सकते हैं? यू कैन सॉल्व बाय आइदर सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन. तो अगर मुझे एलिमिनेशन से सॉल्व करना है, इसका मतलब मुझे क्या करना होगा? कोई भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है, राइट? या तो x को एलिमिनेट करना है या फिर y को एलिमिनेट करना है. अब सपोज मुझे x को एलिमिनेट करना है, तो x को एलिमिनेट करने के लिए उसके कोएफिशिएंट्स कैसे होने चाहिए? सेम. x को एलिमिनेट करने के लिए यहाँ पर जो x का कोएफिशिएंट है और यहाँ पर जो x का कोएफिशिएंट है, दोनों कैसे होने चाहिए? सेम. तो सेम कैसे करना है? केयरफुली देखना है. यहाँ पर जो नंबर है 6, उससे मल्टीप्लाई कर देना है इक्वेशन नंबर 1 को, और यहाँ पर जो नंबर 11 है उससे मल्टीप्लाई कर देना है इक्वेशन नंबर 2 को. मैंने क्या बोला? अब यहाँ पर लिख रहा हूं, ध्यान से देखना है. मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाय, किससे मल्टीप्लाई करना है? 6 से. एंड इक्वेशन नंबर 2 बाय किससे मल्टीप्लाई करना है? 11 से. अब देखना है क्या होता है. If we multiply the first equation by 6, so 6 into 11, 66x, minus of 6 into 9, 54y, plus 6 into 4, 24 is equal to 0, right? Next, इसे किससे मल्टीप्लाई करना है? 11 के साथ. तो 11 into 6 is 66x, minus 11 into 5 is 55y, plus 11 into 3 is 33, and this is equal to 0. Let this be equation number 3 and equation number 4. अब दोनों को क्या करना होगा? x को एलिमिनेट करने के लिए सब्ट्रैक्ट, राइट? दोनों को x को एलिमिनेट करने के लिए मुझे क्या करना होगा? दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करना होगा. तो सब्ट्रैक्शंस में साइन चेंज, माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, प्लस का माइनस, राइट? सो ये 66 माइनस 66 कैंसिल हो गया. minus 54 plus 55, minus 54 plus 55y is y, and 24 minus 33, 24 minus 33 will be minus 9, and this is equal to 0. So we have y is equal to 9. y की वैल्यू मिल गई है 9. एक बार y आ गया तो you can easily calculate the value of x. कैसे? You can substitute this value of y either in equation number 1 or in equation number 2 to get the value of x. समझ में आ गया? अब देखते हैं कैसे सॉल्व करना है. So substitute y is equal to 9 in equation number 1. So the first equation is 11x minus 9y plus 4 is equal to 0. So 11x minus 9 into 9, y की वैल्यू है 9, plus 4 is equal to 0. So 11x minus of 9 9s are 81 plus 4 is equal to 0. So 11x minus 81 plus 4 is minus 77 is equal to 0. So 11x is equal to 77. So x is equal to 77 divided by 11 is 7. तो x की वैल्यू आ गई है 7. और एक बार x मिल गया, हमारे पास ऑलरेडी y है, तो यू कैन इजीली राइट द फ्रैक्शन. देयरफॉर द ओरिजिनल फ्रैक्शन इज, सो द ओरिजिनल फ्रैक्शन, हमने क्या लिखा था? फ्रैक्शन x अपॉन y, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, x upon y. So x is 7 and y is 9. So the final answer is 7 upon 9. समझ में आ गया है? अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. So the next question is, in a given fraction, if numerator is multiplied by 2 and the denominator is reduced by 5, we get 6 by 5. But if the numerator of the given fraction is increased by 8 and the denominator is doubled, we get 2 by 5. Find the fraction. फिर से फ्रैक्शन के लिए हमें क्या क्या रिक्वायर्ड है? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर. तो पहले लिख देता हूं मैं, लेट न्यूमरेटर बी x and
denominator be y. So therefore what will be the fraction? So I can write original fraction will be equal to x upon y, right? अब देखते हैं फर्स्ट कंडीशन. In a given fraction, if numerator is multiplied by 2, numerator क्या है x, अगर उसे हमने मल्टीप्लाई कर दिया 2 के साथ, right? Is multiplied by 2 and the denominator is reduced by 5. Denominator क्या है? y. It is to be reduced by 5, मतलब -5. We get 6 by 5 means this is equal to 6 upon 5. अब क्या करना है? इसको सिंप्लीफाई कर लेना है पहले. तो सिंप्लीफाई कैसे करोगे? 5 into 2 is 10x and this is equal to 6 into y minus 5. करेक्ट? तो यहां पर आप देख सकते हो, यहां पर है 6, यहां पर है 10, तो आप इसे सिंप्लीफाई कर सकते हो. 2 3 2 5, करेक्ट? सो 5x is equal to 3 into y is 3y minus 15. So we can write 5x minus 3y plus 15 is equal to 0. Let this be equation number 1. सब कुछ लेफ्ट साइड में लेकर आ रहा हूं. अब देखते हैं सेकेंड कंडीशन. बट इफ द न्यूमरेटर ऑफ द गिवन फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 8, न्यूमरेटर इंक्रीज्ड बाय 8 मतलब x plus 8 and the denominator is doubled, denominator को डबल कर देना मतलब 2y. this is equal to we get 2 by 5, तो ये हो जाएगा 2 by 5. फिर से इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. तो दिस कैन बी रिटन एज 5 into x plus 8 is equal to 2 into 2 is equal to 2 into 2y लिख लेता हूं यहां पर. अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं. So 5 into x is 5x plus 5 into 8 is 40 is equal to 4y. सब कुछ लेफ्ट साइड में लेकर आ जाते हैं. तो ये हो जाएगा 5x minus 4y plus 40 that is equal to 0 and let this be equation number 2. अब इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करना है. कैसे करोगे? पहले दोनों इक्वेशंस को साथ में लिख लेता हूं. 5x minus 3y plus 15 is equal to 0 and 5x minus 4y plus 40 is equal to 0. अब इन दोनों को सॉल्व करना है. कैसे करोगे? इट इज इजी टू एलिमिनेट x क्योंकि इसका भी कोएफिशिएंट 5 है, इसका भी कोएफिशिएंट 5 है. तो क्या करना है? बस सब्ट्रैक्शन. तो माइनस प्लस माइनस, तो 5x minus 5x हो गया कैंसिल. सो minus 3 plus 4 is y and 15 minus 40. 15 minus 40 is minus 25 is equal to 0. So y is equal to 25. y की वैल्यू आ गई है 25. अब इजीली x कैलकुलेट कर सकते हैं. सब्स्टिट्यूट दिस y either in equation number 1 or in equation number 2. So therefore substitute y is equal to 25 in equation number 1. तो पहला इक्वेशन क्या है? It is 5x minus 3y plus 15 is equal to 0. So 5x minus 3 into 25 plus 15 is equal to 0. तो 5x minus of 25 3s are 75 plus 15 is equal to 0. So 5x minus of minus 75 plus 15 is minus 60 and this is equal to 0. So 5x is equal to 60. So यहाँ से हमें मिल रहा है x is equal to 60 divided by 5 means 12. x की वैल्यू है 12, y की वैल्यू है 25. Now you can write the fraction. Therefore original fraction is equal to x upon y is equal to 12 upon 25. So the final answer is 12 upon 25. समझ में आ गया है? अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी. थैंक यू.